Hello बच्चों, let's read a given question. The question says, for a system of particles and rigid body, option 1 given at dp bar by dt equals to f external bar. Option 2 given at dl bar by dt is equals to tau bar external. Option 3 d I bar upon dt is equals to tau bar internal. Option 4 given है both 1 and 2. So यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने के लिए we need to understand about the concept of the difference between system of particle and rigid body. तो बेसिकली वेदर दे आर द सेम और दे आर हैविंग सम डिफरेंस, वो हमें यहाँ पे समझना होगा. तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल की जब हम बात करेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सो वी कैन डिफाइन दिस हैज टू बी अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इंटरेक्टिंग विद ईच अदर विद सम फोर्सेस. तो बस यहाँ पे हम ये इतना भी समझ सकते हैं, लार्ज नंबर, अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है. इसे हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल, बेसिकली इंटरेक्टिंग विद ईच अदर विद सम फोर्स. दिस फोर्स कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल. अब रिजिड बॉडी की बात करते हैं. रिजिड बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज एसओपी, दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल. इसमें बस फर्क ये होता है कि डिस्टेंस बिटवीन any two particles remain fixed. होता है ये भी, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बस इसमें फर्क ये होता है कि इसके जो डिस्टेंस होते हैं दो पार्टिकल के बीच के, वो हमेशा फिक्स होते हैं. अब हमने इनके रिगार्डिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी है, जैसे बाय न्यूटन सेकेंड लॉ वी हैव स्टडीड अबाउट, जिसको हम लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं, विच इज नथिंग बट dp upon dt, or we can say the acceleration produced in the body is directly proportional to the force applied. So dp bar by dt, or external force applied to be precise. So इस तरीके से we have the expression for the Newton second law, ठीक है. and this law is applicable for system of particle. अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोल रहा हूँ, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी इन द रिजिड बॉडी. बस रिजिड बॉडी में फर्क ये होगा कि इट डज नॉट गेट डिफॉर्म्ड, बस ये है, ठीक है. तो दिस इज एप्लीकेबल. अब इसी के एनालॉगस वी हैव स्टडीड. अब जैसे यहाँ पे हमारा लीनियर मोमेंटम है, वैसे हमारे पास एक एंगुलर मोमेंटम भी होता है, ठीक है ना, विच इज कंसिडर्ड फॉर द केस ऑफ रोटेशन, विच इज कंसिडर्ड फॉर द रोटेशनल इफेक्ट वी कैन से. सो डीएल बार बाय डी टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जैसे फोर्स है वहां पे आता है टॉर्क. सो हम देख सकते हैं ये दोनों ही एप्लीकेबल है फॉर दिस केस, ठीक है ना, फॉर एसओपी दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल, और फॉर वी कैन से रिजिड बॉडी. तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी डीपी बार बाय dt, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है. दिस ऑप्शन थर्ड इज इनकरेक्ट, दैट इज टाउ इंटरनल बोला गया. बट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड के जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, वो या तो एक्सटर्नल फोर्स in case of linear momentum and angular momentum के केस में external torque के बराबर होता है. So option 4 will be the correct answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.